राम राम भाइयों। तो भाइयों, अपना चैनल एचएसएससी गाइड पे तारा स्वागत है। जो भाई अपने तो पहला जुड़ रहे हैं उनने तो हर चीज का बेरा है भाई, और वे कंटिन्यू पढ़ते भी आ रहे हैं। तो बहुत से भाई आगे अपने तो मैसेज आया कर दे कि भाई अगर अब तैयारी करा तो शुरू हो सके। तो भाई नए बालका खातर एक वीडियो शुरू से बनाई है जिसमें मैं अपनी सारी चीजें तारतब बताऊंगा। बुक्स, नोट्स, कैसे तैयारी करी, कैसे टाइम मैनेज करा, सारी चीजें तारतब बताऊंगा भाई। देखो, रैंक तो दुनिया का आवे है भाई, पहला भी आए हैं, मेरे तो पहला भी आए हैं लोगा के। और हमने रैंक बिकते भी देखे हैं, कोचिंग सेंटर पे जाकर लोगा का प्रमोशन करते भी देखे हैं। लेकिन तारा भाई उनमें तो कोनी भाई। जो मन ने पढ़ा है, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, जैसे मैंने तैयारी करी है, वो चीजें तारे आगे लेकर आया हूँ। तो भाई जो भाई ई बी नहीं पढ़ने लग गया है, ई बी सो रहा है, तो जाग जाओ भाई, या फाइनल कॉल है, इसके बाद मैं किसी ने नहीं जगाऊंगा। एक बार फिर तारने जगाने की कोशिश करूँ हूँ। उठ लो, पढ़ लो। अगर यो सीईटी हाथ से निकल गया तो फिर कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि 2021 के बाद 25 आ गया। पहला सीईटी 2022 में होया था, उसके बाद 25 हो गया, इतनी नहीं होया है। तो अगर ईब होया तो उसके बाद फिर कद होगा नू तो हम सोच सको भाई। फाइनल कॉल है भाई, उठ जाओ। तो भाई शुरुआत करांगे। भाई मैं अंकित ग्रेवाल, जो अपना 2024 का सीईटी एग्जाम हुआ था उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया भाई। 93 आउट ऑफ 100 नंबर आए थे। और मैं फिलहाल एएफएसओ असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर सोनीपत के पद पर हूं भाई। इससे पहले मैं हरियाणा पुलिस में था। 6 साल मैंने हरियाणा पुलिस की नौकरी करी है। पुलिस की नौकरी करते करते भाई, ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर रहते रहते, पढ़ाई करते करते मैंने एक रैंक लेकर आया हूँ। बहुत से लोग कहे आकर दे, मेरे भी ताने मारे यार, देख पुलिस की नौकरी के साथ तैयारी ना होती और पुलिस की नौकरी में फंसे बाद नौकरी बदली नामुमकिन है। तो भाई यह जिद थी तारा भाई, मैं जिस दिन लग गया था ना उसी दिन एक जिद आई थी दिमाग में कि इस पुलिस की नौकरी पे लगना है और कोई ढंग की नौकरी पर लागना है। इस नौकरी खातर मैं नहीं बना था। तो आदमी की जिद तो बड़ा कि मैं नहीं होता भाई। मैं अपनी जिद पूरी कर सका हूं तो तुम भी अपनी जिद पूरी कर पाओगे। तो भाई जी लगा के मेहनत कर लो, कोई भी रू नहीं रोक सकता तुमने तैयारी में। किसी बैच की जरूरत नहीं है। देख भाई, जेन्युइन बताऊंगा, किसी बैच की जरूरत नहीं है। कहीं भी कुछ भी रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेरोजगार आदमी को बहुत आसानी से लूटा जा सके है। और बेरोजगार आदमी से लूटना मैं तो अपनी नजर में पाप मानू भाई, क्योंकि नू नहीं कह रहे यार मारे उड़ने भी के मारे। तो मारे उड़ने मार के लोग बेच बेच के, गुमराह करके, और भाई तारी मजबूरी का फायदा उठाओ, उन तक बच जाओ। कितने बैच की जरूरत नहीं है, 4-5 किताब है भाई, वे पढ़नी है और सिलेक्शन ने कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला आपने सीईटी के बारे में बता दूं भाई। हरियाणा में अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी की कोई भी नौकरी लेनी है तुमने, कोई भी नौकरी, तो वह नौकरी लेने के लिए तुम्हारे सीईटी क्लियर होना चाहिए। जिसका सीईटी क्लियर होगा वो बंदा ही किसी भी नौकरी के फॉर्म भर पाओगा। और उस नौकरी का जो पेपर होगा उसमें जितनी पोस्ट होंगी उसके 10 गुना बालक ही शामिल होंगे। तो अपन सीईटी क्लियर क्लियर नहीं करना, सीईटी में बढ़िया नंबर भी लेने हैं ताकि आप 10 गुना में आ जावा और आप मेंस के पेपर में बैठ सकें। तो फिलहाल आप सिर्फ परी की तैयारी करने की बतावांगे भाई, परी में बढ़िया स्कोर कैसे करा। मेरे सीईटी परी में भाई 87 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन ठीक थे, और मेरी जर्नल में 29वीं रैंक थी। मैं हर पोस्ट के लिए एलिजिबल था, और मैंने अपनी फर्स्ट चॉइस मिली है। मेंस में मेरे 93 आउट ऑफ 100 थे, और मैंने अपनी फर्स्ट चॉइस मिली है एएफएस। तो भाई तुम भी बढ़िया मेहनत करोगे, बढ़िया ऑफिसर लेवल की नौकरी तुमने भी मिलेंगी। आगे भी बहुत सारी ऑफिसर लेवल की नौकरी आऊंगी भाई। असिस्टेंट सेक्रेटरी इन मंडी मार्केटिंग कमेटी, और मंडी सुपरवाइजर, ऑक्शन रिकॉर्डर, सब इंस्पेक्टर इन हरियाणा पुलिस, पटवारी, ग्राम सचिव, जेई की, एएलएम की, जीएनएम, एएनएम, सारी नौकरी, सारी भाई जितनी भी आई थी वे तो आवेंगी, उसके साथ और भी आवेंगी। एक्साइज इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, सारी आऊंगी। तो जी लगा के मेहनत कर लो। कांस्टेबल, क्लर्क, जो भाई 12th है। तो भाई बात करा अपन पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि मैं पढ़ा तो सकता नहीं भाई, मेरे दौर तो दो ही चीज है। मैनू बता सकूं कैसे पढ़ना है, के पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कहां से पढ़ना है। तो भाई अपने पोर्शन है 100 नंबर का, 15 की
हिंदी, 15 की इंग्लिश, 15 का मैथ, 15 का रीजनिंग और 25 की हरियाणा जीके प्लस 15 की अपनी इंडिया जीके। जो पिछला पैटर्न था उसे ने फॉलो करियो भाई। कोई तमने गुमराह करे कि भाई पेपर वो ले होगी एजेंसी, कोई भी एजेंसी ले होगी, कोई भी पेपर ले भाई, जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है अपन ने वही फॉलो करना हुआ है। जेन्युइन आदमी तो तमने यही सलाह ले होगा। बाकी जिसने बैच बेचने हैं, जिसने रुपये कमाने हैं, वो कुछ भी सलाह दे इसका है तो उन तक बच कर रही हो। सबसे पहली बात एक यह बात है भाई, ऑनलाइन बैच बेचनी है तो बच कर रही हो, क्योंकि हरियाणा में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ढंग की गाइडलाइंस देता और ढंग की तैयारी करवाता हो। यह बात मान कर चालियो। बेशक तुमने बैच 500 का मिले, 1500 का मिले, 2500 का मिले, चक्कर में मत पड़ियो भाई। आज तक किसी, ये सिर्फ एक ब्रांड सपना दिखा के बैच बेचे हैं, इनके कंटेंट में दम नहीं होता भाई। किताबा तो पढ़ो, किताब ही असली साथी हो है भाई। मैं सिर्फ किताबा तो पढ़ा हूं। मैंने तैयारी सिर्फ ऑफलाइन करी थी, वो भी 2016 में, जड़े इंटरनेट या कोई जमाना नहीं था भाई, कोई बुक्स अवेलेबल नहीं थी या जानकारी नहीं थी। इसलिए 2016 में मैं मैथ और इंग्लिश की तैयारी करी थी मुखर्जी नगर तय एसएससी सीजीएल की। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी ही करी है भाई। चीजें अवेलेबल होगी, बुक्स अवेलेबल होगी, कंटेंट अवेलेबल हो गया। आज के टाइम पे कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है भाई। तो भाई ये बात करांगे अपने सिलेबस की, कैसे करना है। तो भाई मैंने जो 100 नंबर का टारगेट बताया, जो सिलेबस बताया है, उसमें से आपा ने 85 नंबर पर फोकस करना है, जो जीएस से अलग है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके। मैंने 62 दिन के टारगेट दे रखे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। वो 62 दिन के टारगेट ट्राई करो तुम। डेली कौन से सब्जेक्ट का कितना पढ़ना है मैंने बताया गया। 62 दिन में पूरा सिलेबस हो जाएगा भाई। तो जो भाई इब्बी भी नहीं उठे हैं, इब्बी भी सो रहे हैं, तो उठ जाओ और उन टारगेट आधा तैयारी शुरू कर दो। 62 दिन में सिलेबस पूरा हो जाए। कैसे कहां पढ़ना, किस दिन कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, सारा बताया गया भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया नहीं लिया गया किसी से। कौन से टॉपिक तो शुरुआत करनी है, कौन सा चैप्टर तक कितने दिन दे रखे हैं, सारे अपने ग्रुप में बता रखे हैं। तो जो भाई पूछे भाई मैथ कहां तक करा, तो भाई मैथ के मैंने अपने नोट्स एसएससी भारती की क्लासेज के नोट्स हैं भाई, पूरा 1 साल लगा के तैयार करे थे मैंने। अपने नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश अपने टेलीग्राम ग्रुप एचएसएससी गाइड में प्रोवाइड करा रखी है। उसकी पीडीएफ निकालो, प्रिंट निकालो और उनने करना शुरू कर दो भाई। उससे बार मैथ कितने नहीं आओगा। चे तुम कोई सा भी पेपर देते हो, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सीईटी या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, उससे बार मैथ नहीं आओगा। कंप्लीट मैथ है भाई। प्रिंट निकाल कर पढ़ियो, पीडीएफ ना पढ़ियो, फोन में ना पढ़ियो, यह बात बताऊंगा। फ्री में अवेलेबल अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक दे दूंगा भाई मैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन कमेंट में दे दूंगा। और जिसने भाई इसमें भी नहीं हुआ है, टेलीग्राम में जाके सर्च कर लियो @guide HSSC, हमने सारी चीज दी गई है भाई। तो मैथ्स वहां से करो भाई, बार बार करो, हर चीज समझाई गई है आसान भाषा में बिल्कुल। उसके बाद भाई रीजनिंग, रीजनिंग कहाँ तक करा, तो रीजनिंग के भी भाई मैंने नोट्स दे रखे हैं उसमें, जिसमें अपन है जो जो चीज पढ़ने की या याद करने की या फॉर्मूला बेस्ड हो है रीजनिंग में, उसके नोट्स दे रखे हैं भाई। नोट्स के बाद अपन ने फिर करनी है रीजनिंग की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ तक करा भाई, तो प्रैक्टिस के लिए भाई रीजनिंग की बुक है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लो भाई। मैंने यहाँ पढ़ी थी भाई, जो किरण की आवे है एसएससी रीजनिंग, जो अपनी टॉपिक वाइज आवे है, या पढ़ो भाई। इसमें सारे मतलब एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं भाई। इसमें तो अपन ने सारे टॉपिक करने हैं भाई। रीजनिंग का जो एचएसएससी का लेवल हुआ है वो एसएससी तक कम हुआ है भाई। तो इसमें तो अपन ने प्रत्येक चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन तो रिवाइज करने हैं भाई। उसके बाद बात आओगी भाई इंग्लिश की। इंग्लिश कहाँ तक करा, तो भाई इंग्लिश की यह बुक मैंने पढ़ी है, द मास्टरपीस बाय क्रिस्टोफर फ्योनिक्स। इसमें अपने या तो जो पुरानी थी भाई, जो मैंने 2018-19 में ली थी, ई भी इसका नया एडिशन आवा है। इसमें तय करो, प्रैक्टिस करनी है, और भाई इसमें थ्योरी भी दी गई है। और मैंने भी इंग्लिश के अपने नोट्स जो क्रिस्टोफर की ही क्लास के हैं वे प्रोवाइड कर रखे हैं। और डेली टारगेट में इंग्लिश के भी टारगेट बताए गए हैं भाई, कौन से कहाँ तक शुरुआत करनी है और किस कौन से दिन कौन सा चैप्टर करना है। तो वो टारगेट के साथ इन बुक तक फॉलो करो भाई। अगली बुक है भाई अपनी हिंदी की। तो हिंदी की यह बुक है भाई, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी बाय आदित्य पब्लिकेशन। या पढ़ो भाई, इसमें अपना सारे
बहुत घने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं यूपी के प्रैक्टिस खातर, और अपन ने डेली टारगेट्स में बता रखे हैं कौन से दिन कितना चैप्टर करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है। तो डेली टारगेट के हिसाब से ये बुक फॉलो करो भाई। तारा भाई ने भी ये बुक फॉलो करी थी, तो तारा सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। और भाई बात आ गई अपनी हरियाणा जीके की। तो हरियाणा जीके की भाई जिस भाई ने थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ने हैं, तो यह बुक है भाई मारा हरियाणा बाय कृष्णा क्लासिक। कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है भाई मारा हरियाणा, या ले आओ। इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दे रखे हैं प्रीवियस ईयर, या पढ़ो भाई। इसके भी अपन ने टारगेट दे रखे हैं डेली के, कौन सा चैप्टर से शुरुआत करनी है और कहां से पढ़नी है। जब थ्योरी और एमसीक्यू हो जाए तो क्विक रिवीजन खातर या तारा भाई की बुक है भाई टॉपर्स गाइड बाय अंकित ग्रेवाल, या पढ़ियो भाई। इसमें तो हमने सिर्फ 110 पेज जामे 4800 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें हरियाणा के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वे सारे दे रखे हैं वन लाइनर की फॉर्म में। तो यह बुक पढ़ियो भाई। साथ में पहला थ्योरी प्लस एमसीक्यू, फिर यह बुक क्विक रिवीजन खातर 2-3 दिन में पूरी हरियाणा जी के रिवाइज हो जाएगी भाई इस बुक। ये बात आ जाएगी भाई इंडिया जीके की। इंडिया जीके भाई 15 नंबर की आओगी, पिछली बार 15 नंबर की ही आई थी। उसमें अपनी कंप्यूटर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ इंक्लूड है, इकोनॉमिक्स सारी चीज मिला के है भाई 15 नंबर की है। तो आपा ने जीएस जब ये करनी है जब आपने ये 85 नंबर के सब्जेक्ट बढ़िया हो जहाँ इनमें नंबर का ती भी ना कटे, क्योंकि इतना ही टाइम में जीएस होगी, इतने ही टाइम में ये सारे सब्जेक्ट होंगे, इतने टाइम में 15 नंबर की तैयारी होगी, इतने टाइम में 85 नंबर की तैयारी होगी। तो अपन ने स्मार्ट अप्रोच करनी है भाई। अपन ने पहला 85 नंबर पर फोकस करना है। जब इस 85 में तो 75-80 लेने के काबिल हो जाओ, उसके बाद ही जीएस पढ़ना है। जीएस कहां तक पढ़नी है? जीएस की बुक आवे भाई एसएससी की घटना चक्कर आवे, एसएससी घटना चक्कर। घटना चक्कर कई आवे भाई, वो नहीं लेनी अपन ने, एसएससी घटना चक्कर लेनी है, जिसमें एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला अपन ने वह पढ़नी है भाई 2 बार। वह मेरे दौरे है नहीं भाई, मैंने दे दी किसे भाई थे, वह ले आओ, उसमें तो पढ़ो 2-3 बार वह पढ़ो। पढ़नी कैसे है? पहला अपन क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखने हैं, आंसर सोचना है। जब आप अपना आंसर सोचना है उसके बाद आंसर देखना है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे रखी है उसकी, वो पढ़नी है। ऐसे करनी है भाई। पहले 2 बार वो करो, उसके बाद अपने लूसेंट पढ़ियो भाई। लूसेंट तक बार किमें भी जीके नहीं है भाई, कुछ भी इस बार हरियाणा में तो नहीं आओगा, या पढ़ो भाई। जो करंट अफेयर पूछे भाई, करंट अफेयर भी आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल लिया करा, टेबल कराता रहूं भाई बीच बीच में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उड़े भी तो हमने मिल जाया करेंगी, वहां से ले लियो। 2024 की सारी करनी है अपन है, और 2025 की सिर्फ जो महीने जा लिए वही करने हैं भाई। और इंडिया की करंट अफेयर पूछो तो इंडिया की करंट अफेयर अपन है स्पीडी में तो करनी है भाई। वीडियो के चक्कर मत पड़ा रो, कदे डेली की करंट अफेयर की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया की जो करंट है वो अपन पेपर था 5 दिन पहला ही पढ़नी है, उससे पहला नहीं पढ़नी। हाँ, हरियाणा की करंट आप साथ साथ पढ़ सको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसने भी लास्ट में पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सको, लेकिन साथ ही साथ करते रहोगे तो भी बढ़िया रहेगी। आपा ने टारगेट में करवा रखी है भाई 62 दिन के जो टारगेट है, उसमें पहले 45 दिन विदाउट जीएस का पोर्शन कराया गया है, और लास्ट के 15 दिन जीएस के साथ बाकी चीजों की प्रैक्टिस कराई गई है। तो उन टारगेटा ने फॉलो करो भाई। 62 दिन में अगर मेरे हिसाब से तैयारी करोगे तो तारी बढ़िया तैयारी हो जाएगी भाई। हाँ भाई, कंप्यूटर और रह गया था, तो भाई कंप्यूटर की अपनी या बुक आवे लाभ सिंह दैन की, एनसीईआरटी बेस्ड, मैंने या पढ़ी थी भाई। इसमें एमसीक्यू भी दे रखे हैं, थ्योरी भी बहुत आसान भाषा में समझा रखी है, तो कंप्यूटर इसमें करियो भाई। और जब सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपन ने प्रैक्टिस करनी है भाई। प्रैक्टिस कहाँ तक करनी है? टेक्स्ट बुक ऐप पर तक सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करनी है। मैंने वीडियो बना रखी है, वह वीडियो देख लियो। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो भाई जब टेक्स्ट बुक की सेल आओगी जब मैं बता दूंगा, जब टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो जब खरीद लियो, इबे खरीदियो मत, इबे वो महंगा चल रहा है, महंगा लेने का कोई फायदा को नहीं। पहला अपना सिलेबस करो बढ़िया डाल डेली टारगेट्स के अकॉर्डिंग, फिर वहां पे प्रैक्टिस करियो। जब सेल आओगी जब हमने बता दूंगा। ये बात करेंगे भाई मोटिवेशन की। कई भाई कहोगे यार कंसिस्टेंसी को नहीं बनती, तो भाई देख एकदम तो कुछ ना होया करे, इतने साल तक हमने व्यर्थ कर दिए, तो कुछ तो पेन देना पड़ेगा खुद ने, थोड़ा सा पेन दो खुद ने, कंसिस्टेंसी अपने आप बनेगी। अगर कंफर्ट जोन में रहोगे तो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, कंफर्ट जोन त्यागोगे तो कंसिस्टेंसी बनेगी। अपने आप ने पेन दिया करो, डेली कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग जरूर करा रहो, उससे तुम्हारा माइंड सेट
बढ़िया रहेगा भाई। और थिंकिंग खत्म हो जाएगी और कंसिस्टेंसी बनेगी भाई, कंटिन्यूटी बनेगी। डेली कम से कम 5 किलोमीटर मॉर्निंग में या इवनिंग में जरूर दिया करो। रही टाइम मैनेजमेंट की बात भाई, तो जिस भाई के आसपास लाइब्रेरी अवेलेबल है तो लाइब्रेरी में जरूर जाइयो भाई। क्योंकि असली जब तक आप कंपटीशन में नहीं बैठते ना, आपा ने बेरा नहीं लगता कि भाई कित अपनी तैयारी किस लेवल पे है। जब तक अपन इन्वायरमेंट नहीं मिलता, अपने आप में कम पढ़ाउट भी ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब अपन दिखेंगे ना भाई कोई अपने तभी फालतू पढ़े है, तो अपने आप जुनून बन जाएगा भाई। तो लाइब्रेरी देख मजबूरी हो है अलग बात है, नहीं तो अगर अवेलेबल हो तो जरूर लियो भाई। और परेशानियां डिफिकल्टीज ये मत गिनवाया करो भाई, तारा भाई के जिंदगी में भी बतेरी परेशानियां थी। मैं भी पुलिस की नौकरी के साथ तैयारी करना बेरा होगा कितना मुश्किल हुआ है भाई। 12-12 घंटे की ड्यूटी होया करती, कदे नाइट में हो जाए दी, कदे दिन में हो जाए दी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करी। 8 साल तक कंटिन्यू पढ़ूं भाई। पहले 2 साल तैयारी करी, फिर पुलिस की नौकरी मिली, उससे पहले ग्रुप डी की मिली, केवीएस में क्लर्क की मिली, वे छोड़ के फिर हरियाणा पुलिस की करी। पुलिस के साथ साथ फिर हरियाणा की तैयारी करते रहे आ करते भाई, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर के कारण कई बार सिलेक्शन होया, क्लर्क में होया था वो ज्वाइन को नहीं करी। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में भाई 82 क्वेश्चन, 81-82 क्वेश्चन ठीक थे, और 0.8 एक क्वेश्चन की वजह से फाइनल में रह गया भाई, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर नहीं थे। तो लड़ाई चलती रही भाई, बहुत बार फेल हुए, बहुत बार पास हुए, लेकिन रुके नहीं भाई। एक जिद बनाकर रखी कि एक बढ़िया ऑफिसर लेवल पर जाना है। और सीईटी की जब तैयारी शुरू करी थी तो उन्होंने सोचा था कि भाई एक रैंक लेना है, कोई भी तारा भाई ने नहीं पकड़ सकता। या जिद मैं हमेशा तो बना के रखा, किसी चीज में भी घुस जाऊं ना, तो या चीज जरूर सोचनी हुआ है कि कोई मारता फालतू ना पड़ जा, कोई मारता फालतू ना पड़ जाए। या चीज या जिद जिस दिन बना लोगे ना कि कोई मेरे तो फालतू नहीं पड़ जा, उस दिन नींद आनी बंद हो जाएगी भाई। मन ने ना आया कर दी नींद। मैं 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर रनिंग भी कराया था भाई नौकरी के साथ, और फिर पढ़ाई भी कराया करता, नींद मन ने नहीं आई भाई कभी भी। क्योंकि जब सपना बड़ा हुआ है ना, तो नींद आया ही ना करा भाई। और जिस भाई ने नींद आवे है, जिस भाई कंटिन्यूटी नहीं बनती, तो भाई तारे सपने में जान को नहीं। तो हमने जिंदगी में दुख पीड़ा देखी है नहीं है। जिस आदमी ने दुख पीड़ा देखा है, संकट देखे हैं ना, उस आदमी की कंटिन्यूटी कदे ब्रेक नहीं हुआ यार भाई। आदमी को हौसला तो बड़ा के हुआ है यार। मानस के जी मादत के रखे, मान जी ने पहाड़ तक काट दिया था अपनी जिद है। तो सीटी पेपर नौकरी तो छोटी चीज है यार। जिस दिन ढंग से तैयारी कर लोगे ना, नौकरी पढ़ दी आंडेगी, वो हर एक पेपर क्लियर होगा। जिद बनाकर तैयारी करोगे जिस दिन करनी है, और बर्डन मान के पढ़ोगे पढ़ाई ने, तो कुछ नहीं होना भाई। तो भाई पढ़ते रहो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लियो। और भाई इब भी रिक्वेस्ट करूँ, इन बैच वाला तो बच जियो। जिस भाई ने जेन्युइन तैयारी करनी है, जिस भाई ने टाइम पास करना है, वो तो किते भी कर लियो भाई, यूट्यूब पे कर लियो, बैचा में कर लियो, रुपये बर्बाद करने हैं तो वो भी कर सको। पर जिसने तैयारी करनी है अपने इस भाई की मान लो, और किताब उठा लो और पढ़ लो भाई। ये दिन फिर नहीं आने, सारी जिंदगी पड़ी है इंजॉय करने खातर, घूमने फिरने खातर, टाइम वेस्ट करने खातर। पर एक बार अपना माँ बाप का नहीं देख लो और उन खातर की करके दिखाओ, घनी बड़ी बात को नहीं। बस 5-6 महीने मंड के दे दो और कोई ना रोक सकता भाई। देख मन ने बहुत टाइम वेस्ट कराया हमारे, हमने कोई बतानिया ना होया करता, कोई गाइड करनिया ना होया करता, पर भगवान ने मैं इस काबिल बनाया हूं, मैं तो एक रैंक दिया है। शायद इसीलिए, बेशक मेरी मेहनत कम हो यार, शायद इसलिए दिया हो कि मैं किसी के काम आ सकूं, मेरी या मेहनत किसी के काम आ सकूं, मैं किसी की हेल्प कर सकूं। मेरी वजह से कोई भाई जिसने पढ़नी है, बाल जिसकी जीत हो ना, जिन्हें पढ़ना की सोच रखी हो, उसने तो भाई इतनी सी गाइडलाइंस भी ढंग की मिल गई ना, तो वो क्या ही नहीं छोड़ सकता। और मैं तो 5-6 महीने तार गया लाग रहा हूँ, पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो। डेली टारगेट्स दे दिए, वीकली टारगेट्स दे दिए, सब कुछ दे दिए, नोट्स दे दिए भाई, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा के बुक निकाल दी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, सारे नोट्स दे रखे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे। तो भाई पढ़ लो यार, कर दो यार माँ बाप के सपने पूरे। जिंदगी नौकरी है करने खातर, पढ़ाई है करने खातर ना होती भाई, लाग लूग का दूर हो और फिर अपनी जिंदगी ने इंजॉय करो। ठीक है, तो भाई अपने ये बुक्स हैं, अपने परचेज कर लियो। ऑफलाइन परचेज करने की ये कहूंगा मैं, ऑनलाइन महंगी मिले हैं, गणे रुपये वेस्ट करने नहीं यार। जो मैथ के, इंग्लिश के नोट्स दे रखे हैं, वो
पीडीएफ मत पढ़ियो, प्रिंट कटा के पढ़ियो भाई, और जी जान लगा दो। नू मत सोचो पेपर कद होगा, फार्म कद लिखड़ेंगे, इस चीज के बारे में सोच कर मत तैयारी कर यार। ठीक है, जिस जो भाई फार्म लिखड़े पास तैयारी कर रहे ना उसके सिलेक्शन ना हो यार भाई। जो आदमी बिना उम्मीद के तैयारी कर रहे ना वही कुछ बन के दिखा यार। पेपर कदे हो, आपा ने सिर्फ तैयारी करनी है, जिस दिन होगा उस दिन देख लेंगे। तो पढ़ते रहो भाई, जब अंकित कर सके है तो तुम भी कर सको यार। मैंने सारी वीडियो अलग अलग जो टॉपिक्स है उन पे वीडियो बना रखी है, एक प्ले लिस्ट बना रखी है, वे वीडियोस देख लियो। और आखिरी बार आखिरी कॉल है भैया, जी जान लगा दो, पढ़ लो, यो टाइम फेर नहीं आओगा, सारी जिंदगी निकल जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं करो। एक सही गाइडलाइंस है ने तारी जिंदगी के कई साल बचा सके हैं। ये डिसाइड तमने करना है, मार्केट में पीतल भी है सोना भी है, यो डिसाइड तमने करना है, यो फैसला तमने लेना है कि सोना कौन सा है और पीतल कौन सा है। मैं नहीं कहता मैं सोना है, अगर तमने किसी और सोना लागदा हो और किसी की बात बढ़िया